दोस्तों, आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम पवित्र शिव पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमाओं के अद्भुत स्वरूप और जीवन को दिशा देने वाले गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए और स्वयं को इस पावन कथा में समर्पित कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन को आलोकित कर सके। आइए शिव पुराण की इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः साध्य साधन आदि का विचार। इत्याकर्ण्य वचः सौतम प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम श्रावयाद्भुतम। व्यास जी बोले, सूत जी का ये वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। इति श्रुत्वा मुनिना स वचनम सुप्रहर्षितः संस्मरन् शंकरम सूतः प्रोवाच मुनिसत्मान। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे, शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवम नामयम् पुराण प्रवणम शैवम पुराणम वेद सारजम यत्र गीतम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम वेदांत वेद्यम सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणम वेद सारजम पुरा कालेन महता कल्पेलति ते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टि कर्मणि मुनिना षट्कुली नाना ब्रुवतामित्रेतरम इदम परमिदम नेति विवादः सुमहान भूत तेलभी जगमुर विधातारम ब्रह्माणम प्रष्टुम अव्ययम वाग्भिर्विनय गर्भाभि सर्वे प्रांजल्यो लब्रुवन त्वम ही सर्व जगद्धाता सर्व कारण कारणम। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। कह पुमान सर्वतत्वेभ्यः पुराणः परतः परः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम् सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं संप्रसूयते एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिर्हरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादा देवता भक्ति है प्रसादो भक्ति संभवः यथेह अंकुरतो बीजम बीजतो व यथांकुरः तस्मादीश प्रसादार्थम यूयम गत्वा भुवम द्विजाः दीर्घ सत्रम समाकृध्वम यूयम वर्ष सहस्रकम। अधिक कहने की क्या आवश्यकता, भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए हे द्विजो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। अमुष्यवाद्वरेशस्य शिवसेव प्रसादतः वेदोक्त विद्या सारम तु ज्ञायते साध्य साधनम। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम। साधकः
कीदृशस्तत्र तदिदम ब्रूहि तत्वतः। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है? उसका साधक कैसा होता है? ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। साध्यम शिवपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृहः। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्ते सालोक्यादि क्रमात्तः। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। तत्तद् भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परमं फलम तत्साधनम बहुविधम साक्षादीशेन बोधितम। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। संक्षिप्य तत्र वह सारम साधनम प्रब्रवीम्यहम्। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मनन तस्य महासाधन मुच्यते। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः इति श्रुति प्रमाणम नः साधनेन मुना परम साध्यम व्रजत सर्वार्थ साधनेक परायणः। प्रत्यक्षम चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षम ही सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य ये कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। तस्मात् श्रवण में वादो श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः तथा संसाधयेदन्यत् कीर्तनम मननम सुधीः। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमान मनन पर्यन्ते साधनेलिस्मिन् सुसातिते शिवयोगो भवेत्तेन सालोक्यादि क्रमाचनय है। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। सर्वांग व्याधया पश्चात सर्वानंदश्चल्यते अभ्यासात क्लिश्मेतद वै पश्चात आद्यंत मंगलम। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय ये साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्येश्वर संहिताया साध्य साधन विचारम नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सुंदर व आध्यात्मिक वीडियो लेकर आते रहें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।